अनुज रहेजा योर अकाउंट्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th। टॉपिक जो रहने वाला है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में आज मेन चीज जो हम उठाने वाले हैं वो उठाने वाले हैं गुडविल का पॉइंट। तो व्यूअर्स देखिए, आज हम एक ऐसी एसेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो एक ऐसी एसेट्स है जो इंटेंजिबल नेचर की है, हमें दिखाई नहीं देती, हम छू नहीं सकते, लेकिन वैल्यू और वर्थ के बारे में बात करें तो वो बहुत है। तो आइए सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। गुडविल मीन्स द गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न्ड बाय अ फर्म थ्रू द हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स। बिजनेस जो चल रहा है, ओनर्स उसको रेगुलेट कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ उसको निभाते चले जा रहे हैं, अच्छे से अपने एफर्ट डालते चले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिससे जाकर के एक बिजनेस की रेपुटेशन जो है वो क्रिएट हो पाई है। उसी रेपुटेशन को जब हम मनी में मेजरमेंट करना शुरू कर देते हैं, वही से पॉइंट हमारा शुरू हो जाता है गुडविल का। तो आइए कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी जानते हैं और बाद में इसके कुछ एक एग्जांपल लेकर के भी इसको हम समझेंगे। सबसे पहले आपको बताया गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। तो व्यूअर जैसे मैंने आपको बताया, ये एक ऐसी एसेट्स है जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके, नेक्स्टली आ जाता है इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। तो मैंने व्यूअर जैसे अभी आपको बताया कि गुडविल है क्या, एक रेपुटेशन है। रेपुटेशन से ही होता क्या है, कस्टमर और क्रिएट होते हैं और जुड़ते चले जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस के प्रॉफिट्स को भी बनाने में हेल्प करते हैं। तो यही पॉइंट का मेन मकसद था, इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। नेक्स्ट आ जाता है इट इज वैल्यूएबल एसेट्स। ये एसेट्स जो रहने वाली है एक वैल्यूएबल एसेट्स रहने वाली है, क्योंकि ये मनी में मेजर की जा सकती है, मनी में कन्वर्टेबल करी जा सकती है, तो इसकी अपनी एक वर्थ है। लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स का पॉइंट मैंने यहां पर उठाया, दैट इज इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू बताना काफी ज्यादा मुश्किल है। हालांकि हमने ये चीज डिस्कस करी कि इसको मनी में क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को बताना मुश्किल है। क्योंकि व्यूअर्स देखिए, टाइम टू टाइम बिजनेस में सर्कमस्टांसेस जो होते हैं बदलते रहते हैं, और ये सर्कमस्टांसेस को जो इफेक्टेबल थिंग्स हैं वो क्या है, बिजनेस का एनवायरनमेंट जो कि इंटरनल है और एक्सटर्नल है। जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है बिजनेस का, वही कहीं ना कहीं इसके सर्कमस्टांसेस पर इफेक्ट डालता है, और सर्कमस्टांसेस से ही गुडविल का अप और डाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहीं से यही पॉइंट निकल करके आया, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू का बताना मुश्किल होता है। आइए अब हम चलते हैं इसके कुछ एक एग्जांपल्स की तरफ। तो आइए व्यूअर्स एक एग्जांपल ले लेते हैं हम गुडविल को एक्सप्लेन करने का कि गुडविल होती क्या है। देखिए व्यूअर्स, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग जो है ये सेल पर है। एक बिजनेसमैन है नवनीत, दूसरा बिजनेसमैन है हिमांशु। व्यूअर्स ध्यान से समझिएगा, नवनीत जी जो है इस बिल्डिंग की वैल्यू लगाते हैं 1 करोड़ रुपीस, और ठीक वही जो हिमांशु जी हैं, हिमांशु जी ये सोचते हैं कि इसकी वैल्यू जो है 1 करोड़ नहीं है। लोगों में पॉपुलैरिटी जो है इस बिजनेस की, या रेपुटेशन अगर आप कहें इस बिजनेस की, इस 1 करोड़ के इक्वल नहीं है कहीं ना कहीं, तो वो बताते हैं कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए 2 करोड़। मींस वो जो इस बिल्डिंग के लिए पे करने के लिए तैयार हैं वो 2 करोड़ रुपीस तैयार हैं। ओके व्यूअर्स, अब ध्यान से देखिए, ये जो बिजनेस मैन है हमारे हिमांशु जी और इधर से नवनीत जी, आप देख पा रहे हैं ये पे कर रहे हैं 2 करोड़ और ये पे कर रहे हैं 1 करोड़। एक्स्ट्रा अमाउंट जितना भी पे किया जा रहा है, यहां से हमें पता चल रहा है 1 करोड़ एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हैं हिमांशु जी। इट मींस 1 करोड़ जो एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हैं, वही अमाउंट जो होगा हमारा वो डिनोटेबल होगा गुडविल के लिए। वही हम मान करके चलेंगे जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे आउट किया जा रहा है वो क्या होगा, गुडविल का अमाउंट होगा। आइए व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, कि जो गुडविल है उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फैक्टर यहां पर बताया गया फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस की लोकेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है गुडविल को क्रिएट करने में, गुडविल को बढ़ाने में। अगर मान लीजिए आपका बिजनेस एक ऐसी जगह पर सेटअप है जो कि एक प्रॉपर मार्केट एरिया है, जहां पर कस्टमर विजिटिंग ज्यादा है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के, ठीक है, तो वहां जो मेन चीज आ जाती है वो आ जाता है लोकेशन का पॉइंट। लोकेशन आपकी अगर फेवरेबल आ जाती है तो गुडविल के बढ़ने के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है कितनी एक्सपीरियंस्ड है, कितनी एफिशिएंसी के साथ वो काम कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी से ही बिजनेस जो होता है वो और आगे जाता है।
अगर एक अच्छे एक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा एक बिजनेस जो है वो चलाया जा रहा है, एक रेगुलेट किया जा रहा है, तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि गुडविल जो हो वो और बढ़ती चली जाए। नेक्स्ट बताया हुआ द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस जैसे जैसे पुराना होता चला जाता है, उसके ओनर्स जो हैं कस्टमर्स को और अच्छे से जानने पहचानने लगते हैं। मींस कंपैरिजन अगर मैं इसी चीज का करूं एक नवे बिजनेस की बजाय, अगर नवा बिजनेस जो होता है उसे टाइम लगता है कस्टमर तक जाने में, कस्टमर की रीच में, कस्टमर को पहचानने में, तो यहां पर यही पॉइंट आता है कि बिजनेस जितना भी पुराना होता चला जाएगा गुडविल उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। फिर बताया हुआ है नेचर ऑफ गुड्स। अब डिपेंड करता है कि किस गुड्स को लेकर के आप जो है वो डील कर रहे हैं, किस चीज में आपका बिजनेस है। अगर हमारा बिजनेस जो है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर के है जो डेली रूटीन में काम आने वाले होते हैं, तो गुडविल जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन अगर हमारा बिजनेस कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का लाइक फैंसी प्रोडक्ट्स जिनकी जो डिमांड होती है वो रेयरली होती है, या आप ये कह लें काफी टाइम के बाद उसकी डिमांड पड़ती है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वहां पर हमारी गुडविल इतनी स्पीड से इंक्रीज नहीं हो पाती, बजाय के जहां हमारे पास रेगुलर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके। तो रेगुलर प्रोडक्ट्स जो होंगे जिनका हमें डेली यूजेस में बार बार जो है वो यूज करते हैं हम उन्हें, तो वहां से गुडविल इंक्रीज होने के चांस ज्यादा होते हैं। फिर आ जाता है पोजेशन ऑफ लाइसेंस। अब देखिए कोई भी प्रोडक्ट एज अ कस्टमर आप सोच करके देखिए, अगर आप खरीदना चाहेंगे कैसी जगह से खरीदना चाहेंगे जहां पर प्रॉपर एक लाइसेंसिंग से जो है बिजनेस को रेगुलेट किया जा रहा है, आप वहां पर एक रिलायबिलिटी के साथ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर यही चीज आ जाती है कि अगर बिजनेस जो है प्रॉपर लाइसेंसिंग के साथ चल रहा है तो कस्टमर जो है वहां से प्रोडक्ट लेना ज्यादा पसंद करता है, और उसी से ही क्या होती है गुडविल बढ़ती चली जाती है कंपैरेटिवली किसके, कि जहां पर लाइसेंसिंग नहीं है उसके। नेक्स्ट आ जाता है मोनोपोलिस्टिक राइट। यहां पर मैं बेसिकली बात करना चाहूंगा ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या पेटेंट जैसे एसेट्स के बारे में। जहां पर भी कॉपीराइट, पेटेंट्स जैसी चीजें आ जाती हैं वहां पर कहीं ना कहीं एक मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। वैसे अगर आप मोनोपोली में जाना चाहें तो मोनोपोली का मेन जो कॉन्सेप्ट आता है, मेन जो इसका मीनिंग आता है वो ये आता है कि जहां पर प्रोडक्ट बेचने वाला एक ही हो, कोई दूसरा ना हो उसका कंपटीटर प्रोडक्ट को लेकर के, ठीक है। तो वहां से ही मोनोपोलिस्टिक राइट जो है वो पैदा होने लग जाता है। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया शर्ट्स तो बहुत कंपनी की हो सकती हैं, लाइक नाइक की भी हो सकती है, वुडलैंड की भी हो सकती है, या अगर मैं और भी ब्रांड्स के बारे में बात करूं अलग अलग हो सकती है, लेकिन अपने आप में हर जो ब्रांड है वो अलग अलग है, कहीं ना कहीं ये अपनी अपनी मोनोपोली क्रिएट करते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो यहीं से हमें पता चलता है मोनोपोलिस्टिक राइट भी जो होता है वो गुडविल को इंक्रीज करने में मदद करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिस्क इन्वॉल्व। जिस भी बिजनेसेस में रिस्क ज्यादा होंगे वहां पर गुडविल कम होगी, लेकिन जहां पर रिस्क कम होंगे वहां पर गुडविल ज्यादा होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फ्यूचर कंपटीशन। जहां पर कंपटीशन ज्यादा होते हैं, जिस भी मार्केट में कंपटीशन लगातार बढ़ते चले जाते हैं वहां पर गुडविल जो होगी वो कम होती चली जाएगी, और जहां पर कंपटीशन कम होंगे फिर से वही चीज कहीं ना कहीं अपने आप में मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, तो उसकी वजह से गुडविल फिर से बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं, हमने अभी कुछ एक बातें पहले भी पढ़ी, बिजनेस अगर पुराना होता चला जा रहा है, आप अच्छी सर्विसेज दे रहे हो, बड़ी एफिशिएंसी के साथ जो है बिजनेस को रेगुलेट कर रहे हो, तो उससे होगा क्या, आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, और जैसे जैसे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे गुडविल भी अपने आप इंक्रीज होती चली जाएगी। लास्ट आ जाता है कैपिटल रिक्वायर्ड। अब इस पॉइंट में क्या आ जाता है कि जब भी आपको बिजनेसेस को ग्रोथ देनी है, बिजनेस को ग्रोथ देने का मतलब यह भी हुआ कि अगर आपको लगातार अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं, सेल्स बढ़ानी है, तो नॉर्मल सी बात यहां पर आ जाती है, आपको उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और कैपिटल जितनी ज्यादा आप इन्वेस्ट करते चले जाते हैं तो ये रीजन भी हम ले सकते हैं गुडविल कि ज्यादा जाने की पॉसिबिलिटीज जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो ये कुछ हमने जो पॉइंट्स करे ये वो पॉइंट्स है जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। और भी इसके अलावा छोटे छोटे पॉइंट्स हो सकते हैं, लाइक एडवर्टीजमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया। तो इस तरह के भी कुछ एक पॉइंट्स हो सकते हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। आइए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो आइए अब हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल किस किस तरह से क्लासिफाई होती है, बेसिकली दो तरह से। सबसे पहले आ जाती है परचेज्ड गुडविल एंड सेकेंडली आ जाती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है परचेज गुडविल, जब भी हम कोई बिजनेस एक्वायर करते हैं
और नेट एसेट्स के कंपैरेटिवली जितना अमाउंट ज्यादा पे आउट करते हैं उस बिजनेस को एक्वायर करने के लिए, तो वो जो गुडविल होती है हमारी, वो होती है परचेज गुडविल। मींस क्या है कि जितनी भी उसकी एसेट्स बनती हैं और जितनी उसकी लायबिलिटीज बनती हैं वो माइनस करके अगर उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी अमाउंट जो पे आउट हो रहा है वो क्या बोला जाएगा, वो बोला जाएगा परचेज गुडविल का। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी आप देख सकते हैं, नेम से ही कंफर्म हो रहा है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल, खुद बनाई गुडविल। मींस एक बिजनेस जो है लगातार चलता चला जा रहा है अपने कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स को लेकर के, और फिर जो गुडविल वो क्रिएट कर रहा है, दैट इट्स कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब हम चलते हैं नीड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की असल में हमें जरूरत कब कब पड़ती है कैलकुलेट करने की। देखिए अब सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, व्हेन देयर इज द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो पार्टनर चलते हुए आ रहे हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हुए आ रहे हैं, अब वो चाहते हैं हम आपस में अपनी रेशो चेंज करें। हो सकता है अब कोई पार्टनर जो है ज्यादा बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हो तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, व्हेन द फर्म इज अमलगामेटेड विद द अनदर फर्म। अब है क्या, जब भी कोई एक फर्म दूसरी फर्म के साथ अमलगामेट होने जा रही है, मिलने जा रही है, तो होगा क्या, जो यहां पर पार्टनर्स थे और यहां पर पार्टनर्स थे अब वो मिल जाएंगे तो अब करेंगे क्या, बेसिकली वो गुडविल की वैल्यूएशन जरूर करेंगे अमलगामेटेड होते ही। अब देखिए फिर बताया हुआ है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जैसे ही नवे पार्टनर का एडमिशन होता है, पुराने पार्टनर्स ने अब तक जो बिजनेस में मेहनत करी है और मेहनत करने के लिए वो जो कंसिडरेशन चार्ज करेंगे, दैट इट्स कॉल्ड गुडविल। तो यहां पे भी बताया गया एडमिशन के टाइम भी जरूरत पड़ती है हमें गुडविल को कैलकुलेट करने की। उसके बाद व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाई, जब भी कोई पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, उस केस में भी हम क्या करते हैं, गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन द फर्म इज सोल्ड। जब बिजनेस को हम सेल कर देते हैं तब भी जरूरत पड़ती है हमें गुडविल की वैल्यूएशन की। ये हमने पहले भी एग्जांपल्स में जो है इसको अच्छे से किया है। तो यही कुछ 4 to 5 बेसिक पॉइंट थे जो हमें बताते हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन की हमें जरूरत पड़ती क्यों है। तो अब तक हमने बेसिकली इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरेटिकल कंसेप्ट को पढ़ा। आने वाले लेक्चर्स में हम इसके प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन जो हैं उसको करना स्टार्ट करेंगे। व्यूवर्स, मुझे पता है आप बहुत अच्छे से मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, लेकिन आप छोटा सा काम बार बार भूल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी हालत में ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं, आने वाले लेक्चर जो हैं आपको ईजिली अवेलेबल हो सकें। थैंक यू सो मच।